ये आदमी बस तुम्हें एक बार छू ले तो तुम्हारे पूरे अतीत को जान लेता है। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आता है एक सीरियल किलर को ढूंढते हुए जो वहीं कहीं छिपा हुआ है। गलती से उसका टकराव एक लड़के से हो जाता है जो हेडफोन लगाए होता है। उसी पल उसे महसूस होता है कि 4 चीयर लीडर्स एक पुराने गोदाम में फंसी हुई हैं। वो आदमी जिसने उन्हें किडनैप किया है वही सीरियल किलर है जिसकी अंदर 24 अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। डेविड दौड़ता है गोदाम की तरफ और लड़कियों की हथकड़ियां खोल देता है, लेकिन तभी उन 24 में सबसे ताकतवर पर्सनालिटी बीस्ट पाइप्स में से रेंगते हुए ऐसे आता है जैसे कोई राक्षस। इसके बाद शुरू होती है 2 सुपर ह्यूमंस की भिड़न और दोनों के बीच होता है एक जबरदस्त फाइट। लेकिन अब बूढ़ा हो चुका डेविड बीस्ट से हारने लगा है और बीस्ट उसे एक रशिंग होल्ड में जकड़ लेता है। डेविड तुरंत दिमाग लगाता है और खिड़की से छलांग मार देता है। दोनों 5 मंजिल नीचे गिरते हैं, लेकिन चमत्कार ये कि दोनों को एक खरोंच तक नहीं आती। तभी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और दोनों की लड़ाई रोक देती है। अब दोनों को एक खास डिजाइन की गई जेल में भेजा जाता है। बीस्ट के रूम में चारों तरफ तेज फ्लैशलाइट्स लगाई जाती हैं। जैसे ही वो भागने की सोचता है लाइट्स फ्लैश होती हैं और उसकी पर्सनालिटी अपने आप बदल जाती है। वो हर तरीका आजमाता है बाहर निकलने के लिए। कभी एक सेडेक्टिव लड़की की पर्सनालिटी में गार्ड को रिझाने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। फिर एथलीट पर्सनालिटी में तेज दौड़ लगाता है लेकिन फिर भी फेल हो जाता है। एक दिन संयोग से वो देखता है कि डेविड ठीक उसके सामने वाले कमरे में बंद है। दोनों के अंदर गुस्सा फूट पड़ता है। डेविड उस पर झपटने की कोशिश करता है लेकिन तभी एक हाई प्रेशर वाटर कैनन उसे दीवार से दे मारता है। हाँ, डेविड की एक ही कमजोरी है, पानी। आखिरकार दोनों हार मान लेते हैं और शांत हो जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि वहाँ उस फैसिलिटी में एक तीसरा सुपर पावर्ड इंसान भी बंद है, मास्टरमाइंड क्रिमिनल मिस्टर ग्लास, जो पहले से ही तीनों को बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहा होता है। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।